अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणां नमो उवज्जायाणं नमो लोहे सव्वसाहूणम् केशो पञ्चनमुक्कारो शब्दपावप्पणसणो मङ्गलाणं च सव्वेशिं परमं होइ मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम प्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राव्याजन्मो धर्मोऽस्तु मङ्गलम् ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः ओम शांति शांति शांति। तीनों लोक के सभी जीवों का कल्याण मंगल और शीघ्र ही मोक्ष हो ऐसी मंगल भावना पूर्वक नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवज्जायाणां नमो लोहे सव्वसाहूणां केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासणो मङ्गलानं च सव्वेशिं परमं होइ मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवज्जायाणां नमो लोहे सव्वसाहूणां केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सवेशि परमं होइ मङ्गलम् नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो उवज्जायाणां नमो लोहे सव्वसाहूणां केशो पञ्चनमुक्कारो सव्वपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशिं परमं होइ मङ्गलम् अरिहन्त 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 हरिहन्त 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 गुरुदेव 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 आत्मा हूँ 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 ओम शुद्धात्मस्वरूपाय नमः शुद्धात्मा स्वरूपाय नमः। आज के सत्संग का प्रारंभ मनुष्य जन्म की दुर्लभता को समझाने के लिए ज्ञानी भगवंतों ने जो 10 दृष्टांत दिए हैं उसमें से एक दृष्टांत तो पहले हमने सोचा था पूरे विश्व के 24 प्रकार के धान्यों में से निशान किए हुए जो सरसों के दाने तो 100 साल की कोई बुढ़िया को कहा जाए कि अलग कर दो वो जितना दुष्कर असंभव जैसा है वो दृष्टांत सुना था। आज एक और दृष्टांत पहले सुन ले कि बैलगाड़ी होती है ना तो दो बैलों के कंधे पर जो लकड़ी आती है उसको क्या बोलते हैं आप लोग, हमारे यहाँ तो धूसरी बोलते हैं, धूसरी। और उसमें दोनों ओर एक एक छिद्र होता है, उसमें लकड़ी ऐसी डाली जाती है और उसको समोल बोलते हैं। आपकी भाषा में जो बोलते हैं उसको समझ लो। तो समझ लो कि
आज दुनिया में कितने सारे समुद्र हैं अलग अलग, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर वगैरह वगैरह कितने, ये तो कुछ नहीं है। ये तो मेन जो महासागर है जो लवण समुद्र जिसको बोलते हैं, तो 1,00,000 योजन, 1 योजन माने 4 कोस, 1,00,000 योजन की तो चौड़ाई है। मतलब पूरा जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन का है गोल, उसके चारों ओर से 2,00,000 योजन की चौड़ाई वाला, 2,00,000 योजन चौड़ाई वाला ऐसा है लवण समुद्र पूरा। हाँ, उसकी ये तो छोटी छोटी नालियाँ यहाँ आई है इसमें, अपने भरतपुर में नदी। तो वो जो 2,00,000 चौड़ाई वाला पूरा राउंड में ऐसा जो लवण समुद्र है, कि कल्पना करो उसकी एक छोर पे वो जो सोमोल है जो दूसरी वो रखी जाए, और उसके बिल्कुल दूसरे बीच पे जम्बूद्वीप है, और बिल्कुल लास्ट दूसरे साइड में उनको रखा जाए, समोल को रखा जाए, और वो पानी के तरंगों में ऐसे चलते 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 तैरते 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 अभी कब एक दूसरे के पास में आ सके। पास में आने पर भी वो समोल के दूसरे के जो छिद्र हैं उसमें वो समोल अपने आप वो तरंगों से अपने आप उसमें पिरो जाए, ये होना कितना मुश्किल अथवा असंभव जैसा करीब करीब है। इतनी दूरी है, बीच में पानी नहीं सड़ जाएंगे, गल जाएंगे, वो ऐसा कोई जलचर प्राणी उसको खा लेगा, कुछ कर देगा। तो ये जितना मुश्किल अथवा तो असंभव जैसा है, इससे भी ज़्यादा मुश्किल, दुर्लभ, दुष्कर, असंभव जैसा कार्य है कि हमें जो ये मनुष्य जन्म मिला है उसको अगर हम आलस्य, प्रमाद में और पापों करने में, उसमें अगर गंवा देंगे, अगर आत्म साधना नहीं करेंगे, अपनी आत्मा को नहीं पहचानेंगे, तो फिर ऐसे चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो भूतकाल अपना कितना विराट हो गया है उसका थोड़ा सा ख्याल आए, इसके लिए जरा एक बात समझने जैसी हमने कहीं से जानी कि समझ लो, एक चींटी है, हमने भूतकाल में जितने 84 लाख जीव, सब जीव है ना अलग अलग प्रकार के, जो भी छोटे बड़े, तो उसमें से कोई भी एक जीव लो, समझो चींटी ले लो, तो हमने भूतकाल में चींटी के भाव कितने किए, तो समझो एक बार, हमने खुद ने चींटी के भाव भूतकाल में कितनी बार किए हैं। तो वो हम जब उस मर गई चींटी समझो, तो उसका शरीर तो वहीं पड़ा रहा, तो ऐसे जो चींटी के शरीर के कलेवर ऐसे इकट्ठे किए जाए, तो कितने हो सकते हैं। भगवान को पूछा जाए कि भगवान, मैंने जो पूर्व में चींटी की सर्वज्ञ कोई भी हो, त्रिकालदर्शी, त्रिकाल ज्ञानी, उसको पूछा जाए कि मैंने भूतकाल में जो चींटी के भाव किए, चींटी के शरीर में मैं रहा हूँ, वो सारे कलेवर इकट्ठे किए जाएं, तो ये जो पूरा परिसर दिख रहा है इतना, और समझो कि ढेर लगा दिया ऊंचा, बहुत ऊंचा, तो उतना नहीं, इससे तो बहुत बड़ा, ये तो कुछ नहीं है। अच्छा है पूरा समझो नाला सो पारा समझ लो जितना है, इतना क्षेत्र, हाँ, उसमें समझो कि 100 योजन ऊंचा ढेर लगा दे, 100 कोस ऊंचा, इतना ढेर वो चींटियों के शरीरों का, तो इतने भाव की चींटी के तो कुछ नहीं है। पूरे पालघर जिले के जितना क्षेत्रफल है, जितना जमीन है, उसमें इतने ऊंचे ऊंचे ढेर लगा दिए जाएं, तो ये भी तो कुछ नहीं है। तो फिर आगे चल कर के पूरा महाराष्ट्र का जितना क्षेत्र है उसमें समझो 100 या 1000 योजन जितना ऊंचा ऊंचा ढेर वो चींटी के कलेवरों का लगा दिया जाए, तो उतना होगा। भगवान तो ये भी तो कुछ नहीं है, बराबर ध्यान समझना। हाँ, सही बात है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, कल्पना नहीं है, वास्तविकता है। आगे बढ़ करके समझो पूरा भारत देश और उसमें जितने भी राज्य, गांव, तालुके जो भी है, जितना क्षेत्र, सारी पृथ्वी के ऊपर वो चींटियों के कलेवरों का ढेर लगा दिया जाए, हजारों योजन ऊंचा, तो ये भी नहीं, इससे भी ज़्यादा क्या लेंगे, पूरा समझो एशिया खंड, पूरा एशिया, उसमें जितनी ज़मीन है उसमें, हाँ, पूरी ज़मीन के ऊपर हजार कोस का ढेर लगा दिया जाए उस चींटियों के कलेवर का, तो इससे भी बड़ा, बहुत बड़ा। तो आगे चल करके क्या कहेंगे, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप वगैरह जो अभी 6 खंड पृथ्वी है, हाँ, इतनी पूरी पृथ्वी, जितना ऊपर समझो 10,000 लाख योजन ढेर लगा दिया, तो इतना, ये भी तो कुछ नहीं है। इतने चींटी के केवल अभी ले हैं,
आगे चल करके कहते हैं कि जब जो मनुष्य क्षेत्र जो है 2.45 लाख योजन प्रमाण, जम्बूद्वीप, लवण समुद्र, कालोवदी, घाती खान, पुष्कराद्वीप, 45 लाख योजन प्रमाण मनुष्य क्षेत्र है। इतने क्षेत्र में पूरे वो ढेर लगा दिए जाए तो भी बोलते कुछ नहीं है। आगे चल करके कहते हैं जो समुद्र, असंख्य द्वीप, असंख्य समुद्र मध्यलोक में है, इतनी पूरी पृथ्वी, इसको अगर ढेर लगा दिया जाए तो भी कुछ नहीं। आगे बढ़ करके कहते हैं कि नीचे समझो 7 नरक पृथ्वियाँ हैं, इतना कुछ नहीं, तो पूरा 14 ब्रह्मांड समझ लो, पूरा विश्व, 14 राज लोग जिसको हम बोलते हैं, तो ब्रह्मांड समझ लो, स्वर्ग, मृत्यु, पाताल, तीनों लोग आ गए। इतना ये पूरे का पूरा ढेर लगा लिया जाए, इतने चीटी के भाव हमने खुद ने अकेले जीव ने किए हैं, तो ये भी तो कुछ नहीं है। अब इससे आगे क्या होगा? कहते ऐसे 100, 1000, लाख, करोड़ 14 ब्रह्मांड भर दिए जाए, कल्पना से समझो, इतने भाव किए चीटी के, कितने भी, तो असंख्य 14 ब्रह्मांड, तो भी नहीं, अनंत अनंत 14 ब्रह्मांड भी कम पड़े शायद उतने, खाली एक चीटी के भाव हमने एक एक जीव में हमने किए हैं। इतना विराट भूतकाल है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। हाँ, ये चीटी के इतने भाव किए, फिर मकोड़े के, फिर मच्छर के, फिर मक्खी के, फिर चूहे के, फिर बिल्ली के, फिर कुत्ते के, शेर के, बाघ के, हिरण के, कछुए के, इतने सांप के, बिच्छुओं के, हर एक शरीर इतने अनंत 14 राजलोक भर जाए तो भी कम पड़े। इतने एक एक गति में हमने इतने बैक्टीरिया, इतनी बैक्टीरिया बने, इतना अमीबा बने, छोटे छोटे जो भी समझ लो जीव, इतने, इतना विराट भूतकाल है हमारा कि जिसकी कल्पना हम कर नहीं सकते हैं। जरा भी अतिशयोक्ति नहीं है, कोई हमको डराने के लिए ये बातें कही गई नहीं है। सर्वज्ञ, त्रिकाल ज्ञानी, त्रिकालदर्शी भगवंतों ने अपने केवल ज्ञान में जो दिखाए जाना है वो हमको वास्तविकता बताई है, डराने के लिए नहीं, ये वास्तविकता है। हाँ, आत्मा अमर है ना, तो अनंत अनादि काल, इसकी शुरुआत ही नहीं है। इस विश्व कहाँ कब से आए, शुरुआत ही नहीं है। भूतकाल में चले जाओ, अनंत अनंत आनंद, शुरुआत नहीं है। तो इतने सारे अनंत काल से हम सभी भटक रहे हैं इस संसार में। देव भी अनंत बार बन चुके, देवता भी, वो तो बहुत लंबी लंबी आयु होती। हाँ है, स्वर्ग भी देख लिया। हाँ, स्वर्ग भी अनंत बार और नरक में भी अनंत बार जाके आए। मनुष्य भी अनंत बार बन चुके हैं। हाँ, तो फिर क्या बाकी रहा? फिर भी अभी हम तृप्त नहीं हुए। देवलोक के कितने सुख भोगे, 5 इंद्रियों के, विषयों के, फिर भी तृप्ति हुई नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? धर्म भी आज जैसे हम करते हैं, थोड़ा बहुत जो भगवान का माला जपते हैं, समझो, दर्शन करते हैं, पूजा करते हैं, थोड़ा सा कभी तपस्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सत्संग, ये सब हम अनंत बार कर चुके हैं। शास्त्र भी अनंत बार पढ़े हैं। तो क्या छूट गया? अब क्या करना चाहिए? इस परिभ्रमण का हमेशा के लिए अंत हो जाए, भले एक भव नहीं, 2, 4, 5, 25 भवों में भी ये परिभ्रमण 84 लाख जीवा दुनिया का बार बार अनंत बार 84 लाख जीवों ने भटके हैं। तो परिभ्रमण हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, सारे हमारे दुख हमेशा के लिए मिट जाए, कभी जन्म ही लेना ही ना पड़े, तो फिर मरना भी ना पड़े, शरीर में बंद होना ही ना पड़े। ये शरीर तो एक कैद खाना है हमारा, है मलमूत्र से हाड मांस है क्या, इसमें हमको रहना पड़ता है। तो हमारा मूल स्वरूप जो है तो एकदम शुद्ध है और शरीर ही है, शरीर वास्तव में नहीं है। ये तो भी हम शरीर में रहते आए हैं अनंत जन्मों से, इसीलिए ऐसा लगता है कि शरीर न हो तो फिर कैसा जीवन? नहीं, ऐसा नहीं है। मुक्त जो आत्मा हो जाते हैं ना, जन्म मर छूट जाते हैं, उनका शरीर नहीं होता है, लेकिन आत्मा होती है। आत्मा सूक्ष्म दिखती नहीं है, लेकिन महसूस अनुभव होता है। और आत्मा के साथ अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद और अनंत शक्ति, ये सारे अनंत गुण सब आत्मा में होते हैं। पूरा विश्व मुक्त जो आत्मा हो गए, उनको पूरा विश्व हमेशा के लिए लिखता ही रहता है अपने आप सहज रूप से, सब जानते हैं, त्रिकाल संपूर्ण। और फिर भी
अपने आनंदमय परम आनंद जिसका हम कल्पना नहीं कर सकते उतने आनंदमय अपने आत्मा स्वरूप में हमेशा के लिए वो लीन रहते हैं। फिर कभी भी उनको जन्म लेना ही नहीं पड़ता है और उनको वो कभी बोर भी नहीं होते हैं, कंटाला नहीं आता है टाइम पास करने के लिए। शरीर नहीं है तो बोलना चलना नहीं है तो क्या है, क्योंकि इतना आनंद अपने स्वरूप में है उसको हम भूल गए हैं, इसीलिए ये जन्म मरण के चक्कर हमारे चालू हैं। तो जब तक अपनी आत्मा को पहचानेंगे नहीं, उसका अनुभव एक्सपीरियंस महसूस नहीं करेंगे आत्मा के आनंद को स्वरूप को, तब तक ये परिभ्रमण चलता ही रहेगा। हम जो भी धर्म करते हैं, धर्म क्रिया है, उससे पुण्य होता है, बराबर दान देते हैं, भगवान का स्मरण भक्ति करते हैं वगैरह, से पुण्य होता है। तो पुण्य से कभी देवलोक में भी जा सकते हैं मानो, लेकिन वही फिर उसकी आयु समाप्त होगी तो वापिस मनुष्य भी बन सकते हैं, पशु पंछी भी बन सकते हैं और पेड़ पौधा भी बन सकते हैं। चौरासी का चक्कर तो चालू रहता है। पुण्य और पाप दोनों का संपूर्ण क्षय होगा, तभी हमारी मुक्ति होगी, तभी हमारा ये नया नया जन्म लेने का समाप्त होगा। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, ये बहुत गंभीरता से सोचना और समझना है हमें। थोड़ा बहुत धर्म करते हैं इसमें संतोष नहीं माना, इससे तो भूतकाल के भवों में कई बार हम साधु भी बन चुके हैं। हर प्रकार के साधु सन्यासी तापस दुनिया में जितने भी साधु अलग अलग प्रकार दिखते हैं, सब हम कई बार बन चुके हैं। तो घोर तपस्या की है, महीने महीने के उपवास भी किए हैं। कई प्रकार के आजकल दिखते हैं, कोई खड़े श्री बाबा हैं, कितने दिनों महीनों से खड़े हैं, ऐसे ही लेट सोते भी नहीं है, बस खड़े खड़े नींद आ गई अलग बात है। कई प्रकार की कष्ट उठा रहे हैं लोग मुक्ति के लिए, लेकिन उनसे भी कुछ हुआ नहीं। पर्वत के ऊपर से नीचे गिरते हैं, सुसाइड करते हैं मोक्ष के लिए, फिर लक्ष्य फिर भी नहीं होता है। तो गंगा में जा कर के डूब जाते हैं, मरते हैं कि मोक्ष हमारा हो, इसके लिए लक्ष्य मोक्ष का भले हो। काशी में जाके करवत डालाते, कई प्रकार के होता है, तरह तरह के हम सभी ने किए अनंत बार। सो साधन बार अनंत कियो, तदपि कछु हाथ हजू न भयो। अनंत बार हमने ये सब पाप भी सब सारे प्रकार के किए। दुनिया में जितने पाप हो रहे हैं ना, वो हम सब वो सारे पाप हमने और आपने सभी ने अनंत बार किए हैं। खून मर्डर किया, चोरी किया, लूट किया, विचार किया, सब किया। कोई ऐसा पाप नहीं है जो हमने और आपने अनंत बार नहीं किया है, और कोई ऐसा बाह्य धर्म का ये क्रिया वगैरह नहीं है कि जो हमने और आपने सभी ने अनंत बार नहीं की हो। अनंत बार बहुत दान दिया, शील का पालन भी किया, तपस्या भी की, शास्त्र पढ़े, उपदेश किया, उपदेश सुना, सब कुछ किया, फिर भी हमारा संसार परिभ्रमण इसका अंत नहीं आया। अंत आने का उपाय क्या है? एक ही उपाय ज्ञानी भगवान बताते हैं मुख्य रूप से, कि अपना जो स्वरूप आत्मा स्वरूप है ना, हम जो आत्मा है, शरीर हम नहीं है, बॉडी हम नहीं है, ये तो हमारा रहने का टेम्पररी घर है, भाड़े का मकान है, कलेवर। इसका टाइम पूरा होगा तो चले जाना पड़ेगा, फिर दूसरा घर ढूंढेंगे, तीसरा। वो जैसा पुण्य पाप किया होगा उसके अनुसार कोई झोपड़ी मिलेगी, कभी महल मिलेगा, बंगला मिलेगा। शरीर माने जैसे मनुष्य का, देव का, पशु का, पंछी का, पेड़ पौधा, चीटी मकोड़ा, ये सब शरीर मिल देंगे। तो ये सारे चक्कर में से, जन्म मरण से, सारे दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा कैसे हो, उसका मेन कारण है कि अपने हम जो खुद है ना, अपनी आत्मा को पहचाने नहीं अभी तक। तो सब कुछ किया है कि आंखों से बाहर पूरी दुनिया देखी है। 14 ब्रह्मांड में भी अनंत बार कोई इतनी जगह नहीं है, 14 ब्रह्मांड में, 14 राजलोक में इतनी सी जगह जहाँ हम सभी ने अनंत बार जन्म मरण न कियो। यहाँ पूरा 14 ब्रह्मांड, इसमें इतनी सुई के नोक जितनी जगह भी नहीं है बची कि जहाँ हमने सभी ने अनंत बार जन्म और मरण न किया हो। बहुत गंभीरता से सोचना है, केवल एक कहानी के रूप में ऐसे ही समझना, इसको चिंतन करना होगा इसके ऊपर। ये बाप रे बाप। और अभी भी अगर हम अपनी आत्मा को नहीं पहचान सकेंगे, भक्ति जप ध्यान वगैरह द्वारा निर्विकल्प, उसके लिए आत्मा का अनुभव कब होता है? मन में जो थॉट चल रहे हैं कई प्रकार के फिजूल के भी चलते कुछ ना कुछ सोच चलता रहता है। वो जब तक स्टॉप नहीं होगा निर्विकल्प
थॉटलेस माइंड जिसको बोलते हैं, वो स्थिति वो मेडिटेशन के द्वारा आ सकती है। तो जब तक वो स्थिति नहीं आएगी तब तक हमारे स्वरूप का, आत्मा का जो परम आनंदमय स्वरूप है उसका अनुभव नहीं होगा। आकाश में जैसे सूर्य है, लेकिन वर्षा की ऋतु में चारों ओर बादल छा जाते हैं, घने बादल काले काले, तो नीचे जैसे उसका प्रकाश बहुत मामूली सा नहीं जैसा आता है कि प्रभा केवल आती है। इसी प्रकार से हमारी आत्मा में संपूर्ण ज्ञान है, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत आनंद, अनंत शक्ति सब है। तो उसके ऊपर कर्म के पार्टिकल्स होते हैं सूक्ष्म बहुत, तो इतने उसके ऊपर लगे हुए हैं कि कितने लेयर इसके हो गए हैं। इसके कारण से आत्मा का ज्ञान प्रकाश भी बहुत सीमित हो गया है। हमारे सभी में इतना ज्ञान है, केवल ज्ञान, त्रिकाल ज्ञान, संपूर्ण ज्ञान। यहाँ बैठे बैठे पूरी दुनिया को यहाँ से देख सकते हैं, जान सकते हैं अपने आप। तो सोचना नहीं पड़ता है उधर क्या हो रहा है, उधर नहीं, स्वयं पूरे विश्व का प्रतिबिंब आत्मा में पड़ता ही रहता है। ऐसे केवल ज्ञान, केवल दर्शन हम सभी में है, सभी जीवों छोटे बड़े सभी में है, क्योंकि अभी उसके ऊपर कर्म के लेयर लगे गए हैं, इसीलिए वो अनुभव नहीं आता। तो उनको हटाने के लिए उपाय यही है, अपनी आत्मा को पहचानना, हमें अपने माइंड को धीरे धीरे ऐसा प्योर बनाना है। माइंड में थॉट बहुत क्यों आते हैं, इच्छा होती है, कोई भी इच्छा अच्छी या बुरी, तो तुरंत उसके अनुरूप विचार शुरू हो जाते हैं। तो इटली जाना है, मुझे पढ़ाई करनी है ज़्यादा, बराबर, इच्छा हुई ना। तो अभी इंडिया में उतना नहीं है जिस विषय में पढ़ना चाहते हैं, तो इटली में समझो, मान लो आपने सोचा कि वहाँ ज़्यादा, तो भाई उसके लिए विचार चल कितने महीनों से विचार चलते होंगे, कितना प्रोसेस की जाएगी, भाई कहाँ से वीज़ा मिलेगा, कैसे फॉर्म भरना, फिर वहाँ जाकर के कैसे रहेंगा मैं, खाने का क्या प्रबंध होगा, कितना सारा इंतजाम करना पड़ेगा। कोई भी इच्छा छोटी या बड़ी, अच्छी या बुरी, कोई भी इच्छा उत्पन्न होती है तो तुरंत उसके अनुरूप माइंड में थॉट प्रोसेस चालू हो जाती है। तो ये एक प्रकार के बादल है, विचार है ना, बादल है। आत्मा समझो सूर्य जैसा, विचार बादल जैसे है। विचार थोड़ी समय के लिए भी स्टॉप, भले संपूर्ण नहीं, अभी थोड़े समय के लिए, कुछ सेकंडों के लिए भी फ्लैश माइंड हो, एकदम शांत प्रशांत उत्साह, एक भी समुद्र है समंदर, उसमें कितनी तरंगें उछलती रहती हैं, हाँ, क्षण भर भी समुद्र की तरंगें बंद नहीं होती है। ये माइंड भी हमारा ऐसा ही है, इसमें चलते ही रहते हैं। इसमें वर्तमान काल के विचार तो बहुत कम होते हैं, बाकी तो भूतकाल और भविष्य काल के ही विकल्प होते हैं, शेड्यूल के नहीं। अक्सर सुनते हैं बीच बीच में, मैं कहीं ना कहीं भाग जाता है। ये विचार स्टॉप होंगे तभी आत्मा का अनुभव, भले शुरुआत में क्षण भर के लिए हो, से घना अंधकार चारों ओर छाया हुआ है, तो अचानक बिजली पहुंचती है, जंगल में हम हमें भटक रहे हैं, घना अंधकार, कुछ रास्ता दिखाई नहीं देता है, भटक रहे हैं, उसमें अचानक बिजली पहुंची क्षण भर के लिए, तो इसमें रास्ता दिख गया, नहीं रास्ता ये साइड जा रहा है, इधर उधर कहाँ ढूंढ रहा है, उधर ये है, अभी अंधेरा हो गया, फिर भी एक दिशा, सच्ची दिशा मिल गई, रास्ता ये है, इधर में ये रास्ता है। अभी अनुमान से भी उस दिशा में धीरे धीरे चलेंगे तो मंजिल तक पहुंच सकेंगे। तो जरा आँख खोल करके सुनिए, नींद आ जाएगी। तो क्या हुआ कि क्षण भर के लिए भी अगर माइंड हमारा विचार और विकार और विकल्प रहित हो, तो भी भीतर में जो अनंत आनंद भरा पड़ा है, अनंत आनंद जिसको हम सभी ढूंढ रहे हैं, चाहे कितने नास्तिक भी कोई जीव क्यों न, आतंकवादी भी क्यों न, सबको आनंद सुख तो चाहिए ना, सुख शांति आनंद जीव मात्र को चाहिए। क्यों? उसका वो वास्तव में स्वरूपी परम आनंदमय है, लेकिन उसको भूल गया है जीव, अपने आत्मा के स्वरूप को भूल गया है, तो आनंद की बाहर ढूंढता है, खाने पीने में, देखने में, सुनने में, स्पर्श में, है? लेकिन वो सब क्षणिक है। कितना खाया आज तक, कितना मन चाहा खाया, कितना देखा, सुना, स्पर्श किया, सब किया, फिर सब क्षणिक, तो वो तृप्ति बनी ही रहती, तृप्ति होती ही नहीं है, होगी भी नहीं। दुनिया भर के जितना समझो सोना, जितने रुपए, जितना सोना चांदी जवाहरात एक व्यक्ति को लिए जाए ना, तो भी उसको सच्चा सत्य सुख नहीं मिला। वही को चिंता हो रही है उसको कैसे इस्तेमाल करना है। सच्चा सुख पैसों में नहीं है, जवाहरात में नहीं है, बाहर कहीं भी नहीं है। आप हिमालय चले जाओ, कश्मीर चले जाओ, लंदन, पेरिस, हांगकांग, मलेशिया, पूरी दुनिया में कहीं भी, स्वर्ग में भी चले जाओ, तो भी
तृप्ति नहीं होगी, सच्चा सुख नहीं मिलेगा, वो अपने भीतर है। हम ढूंढ रहे हैं बात। एक मुस्लिम संत हो गई, राबिया जिसका नाम था, वो आत्मज्ञानी थी। हाँ, और वो लोगों को भी प्रतिबोध करने के लिए तरह तरह के उपाय करती थी। कभी कभी एक बार उसने क्या किया कि अपनी झोपड़ी से बाहर थोड़ी दूर, शाम का अंधेरा होने आया अभी, और पहले के ज़माने में तो ये लाइट तो थी नहीं, तो फानुस या दिया, मोमबत्ती ऐसा कुछ था। तो बाहर वो नगर पालिका का ये होगा कुछ थोड़ा सा प्रकाश, तो वहीं ऐसे 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 ढूंढ रही है। पास में से रास्ता भी गुजर रहा है, बहुत लोग वहाँ से आते हैं जाते हैं। तो शाम का समय हुआ तो वो जगह ऐसे 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 ढूंढ रही है कि कुछ लड़के वहाँ से पसार हुए, अच्छे स्वभाव के थे। तो देखा तो दया आ गई, माँ जी क्या ढूंढ रहे हैं? अरे बेटा, मेरी सुई कहीं खो गई है, वो ढूंढ रही है, क्योंकि मेरा इसी से मेरा गुजारा चलता है। घर में अकेली हूँ, लोगों के कपड़े हाथ से सी करके इसी तरह से गुजारा चलता है। तो मेरी सुई गुम हो गई, उसको भी ढूंढ रही है। तो अच्छा, ऐसी बात है, चलो। तो 5-7 युवान थे, सब ऐसे 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 झूली को ढूंढने लगे, तो मिली नहीं। तो किसी ने पूछ लिया कि नहीं क्या है, बराबर बताओ, ठीक से बताओ कि वो सुई कहाँ गिरी है। इधर इधर तो किधर गिरी है? तो हम उधर ही ढूंढे हैं। मालूम है, आपको सुना है दोस्तों? आपने तो सुना नहीं? सुना है? आपने भी नहीं सुना है? वो कहती है बुढ़िया मने राबिया की सुई तो उधर मेरी झोंपड़ी में गिरी है। सुई जो अगर उधर गिर गई है कि खो गई है, तो फिर उधर क्यों ढूंढ रहे हैं? उधर तो पूरी रात या पूरा जिंदगी ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगी। ये चीज जहाँ होती है, गुम हुई है, वहाँ ढूंढना चाहिए। यहाँ पे आप ढूंढ रहे हैं तो क्या करूँ? वहाँ अंधेरा है, इधर थोड़ा उजाला है, इसीलिए मैं यहाँ ढूंढ रही हूँ। अरे माजी, कहीं आप हो गई है, कहीं पागल हो गए क्या? उजाला कितना भी हो, लेकिन जो चीज़ जहाँ है ही नहीं, वहाँ ढूंढने से कैसे मिलेगी? अरे वहाँ अंधेरा है, लेकिन अनुमान से भी ऐसे हाथ से घुमाते तो कभी हाथ में आ भी सकती है। यहाँ कितना भी उजाला हो तो भी कैसे मिलेगी? ओ, ऐसी बात है क्या? अब वो बोलती है मार्मिक। ओ, तो मैंने सोचा जो आनंद तो भीतर में है, दुख तो भीतर आत्मा में है, और आप सारे लोग इधर उधर दौड़ रहे पैसों में के पीछे, खाने पीने के पीछे इधर उधर है। अगर भीतर का आनंद बाहर मिल सकता है तो फिर झोपड़ी में खोई हुई सोई फिर क्यों नहीं मिलेगी? ऐसे उपाय करके लोगों को वो प्रतिबोध करना चाहती थी। दृष्टांत सोच सकते हैं। एक सेठ थे, वो व्यापार के लिए प्रदेश गए थे, बहुत सारे पैसे कमाए, वापिस लाने के लिए उस जमाने में हवाला सिस्टम का सब था नहीं, तो रुपयों के कुछ जवाहरात रत्न वगैरह हीरे वगैरह खरीद लिए और उसका पुड़िया बांध करके जेब में वापिस लौट रहे हैं, लौट रहे हैं। रास्ते में कोई ऐसा चोर जैसा कोई व्यक्ति था, उसको कुछ शंका गई कि सेठ के पास कुछ माल लगता है, तो आकर के मीठी मीठी बातें करने लग गया सेठ के साथ। इधर जाना है, इधर तो मुझे भी उधर जाना है, बस उसके पास में मेरा उधर जाना है, ऐसे कर करके चलो। तो रास्ते में एक से भले दो ऐसे करके साथ में हो गया। और रात में रात होती है, जब कहीं धर्मशाला में कहीं ठहरने का होता है, तो फिर जब रात को नींद आ जाती है सेठ को, धीरे से उसके सारा उसका अकेला ये सामान ढूंढता है, कुछ मिलता नहीं है। फिर दिन में सेठ कई बार चले गए, तब भी उनका पूरा सोने का बिस्तर वगैरह ढूंढ ले, कुछ मिलता नहीं है। बहुत प्रयोग कर दिया, कुछ मिला नहीं। उसके कपड़े भी सारे ऐसे दिए, सब देख लिया, नहीं मिला। तो बड़ा आश्चर्य हुआ। ऐसे करते करते कुछ नहीं, उनका गाँव भी नजदीक में आ गया। अब तो बस गाँव लास्ट स्टेशन है। फिर उस चोर ने सेठ को सारी बात बताई, देखो सेठ, इससे मैं कोई सज्जन आदमी नहीं हूँ, चोर हूँ, बस अपना गाँव तो भी आ गया है, तो
जरा मुझे जानना थे आपने माल कहाँ छिपाया है। मैं सारा रात को दिन को सब आपका सामान ढूंढ लिया, कहीं से कुछ मिला नहीं। मेहरबानी करके बता सकते तो अच्छा। अब तो मैं कुछ नहीं करने वाला था, वो भी आ गया है तो खेत में था। मैं भी बनिया हूँ, बुद्धिशाली हूँ, मुझे पता चल गया तुम्हारे गीत आकार से कि तुम कितने सज्जन हो। ये मैंने भी युक्ति क्या चलाई कि रात को सोते समय आपसे शाम को वो जो था वो तुम्हारे बिस्तर के नीचे अंदर घुसा देता है। मुझे मालूम है तुम मेरा सब सामान ढूंढोगे, अपना ही ढूंढोगे। समझ में आई बात? ये भी एक दृष्टांत है, इसका भी सार यही है। माल है, आनंद है भीतर में अपने यहाँ, और हम ढूंढ रहे हैं बाहर। कस्तूरी मृग भी ऐसा करता है बेचारा, उसकी नाभि में ही कस्तूरी होती है, तो पता नहीं है ये सुगंध कहाँ से आ रही है। पूरा जंगल बेचारा दौड़ता है, घूमता है इधर उधर, थक जाता है, गिर जाता है, मर भी जाता है, लेकिन वो मिलता नहीं है। इसी प्रकार से भगवान कहो कि जो को आनंद कहो, हम हमारे भीतर में ही है। ऐसे अनंत संतों ने अनुभव करके ये बात बताई है। तो जैन साधु केवल नहीं, सन्यासी योग कितने योगी भारत के हो, फॉरेन के हो, जो जिन्होंने मेडिटेशन किया, अपनी भीतर झांका, उस साधना की लगातार, तो उनको अनुभव आया हो। जिसको ढूंढ रहे थे आनंद को, शांति को, प्रसन्नता को, सुख को, उसका महासागर हमारे भीतर में है। इतना छोटा सा नहीं है सुख आनंद, महाकल्पना नहीं कर सकते इतना आनंद। कितना आनंद है मालूम है? इसके समझने के लिए भी शास्त्रकार दृष्टांत देते हैं। तो कल्पना करो, बुद्धि से एक तराजू लो, और उस तराजू के एक पल्ले में दुनिया भर के जितने मनुष्य और देवता हैं, नारकी और पशु की बात जाने दो भले, देवता इंद्र भी, इंद्राणी अप्सराएं, वो तो चाहे इतना लाखों करोड़ रूप अपना बना सकते हैं तुरंत, और बस पूरी जिंदगी मौज मजाई करनी है, उसको कुछ चिंता नहीं है, ऐसे कमाने की रसोई करने कुछ नहीं है। तो वो सारे सुख कल्पना करो, और राजा महाराजा, चक्रवर्ती, बादशाह, शहंशाह, वासुदेव, बड़े बड़े उद्योगपति, टाटा, बिरला, अंबानी, उनके जो भी सुख कहे जाते, वास्तविक सुख तो है ही नहीं, कल्पना काल्पनिक है, फिर भी सारे देवता मनुष्यों के, वो भी तीनों काल के, भूतकाल भविष्य काल में जो होने वाले हो गए, सबका सुख इकट्ठा करो कल्पना से। हाँ, उसको फिर अनंत बार मल्टीप्लिकेशन करो, होना का 2 का 2 से 2 से 4 होगा, 4 को 4 से 16, 16 को 16 से 256, ऐसे अनंत बार मल्टीप्लिकेशन अथवा वर्ग बोलते हैं, वो करके वो बुद्धि का जो तराजू है उसके पलड़े में रखा जाए। दूसरे पलड़े में क्या रखना है? एक शुद्ध आत्मा जो मोक्ष मुक्त में चले गए, एकदम शुद्ध हो गए, उसका एक आत्म प्रदेश, इतना परमाणु जितना समझ लो, पूरे आत्मा में असंख्य प्रदेश आत्मा के हैं, उसमें एक प्रदेश केवल लो, उसमें जो आनंद है, अनंत आनंद, तो अनंत आनंद का वर्गमूल निकालो अभी, रिवर्स प्रोसेस। 256 का वर्गमूल क्या होगा? 16, 16 का वर्गमूल 4, 4 का वर्गमूल 2, ऐसे अनंत बार पीछे हटते जाओ, वर्गमूल निकालते जाओ। एक आत्मा प्रदेश में जो आनंद है उसका अनंत बार वर्गमूल निकाल करके अगर दूसरे पल्ले में रखा जाए तो कौन नीचे झुकेगा पल्ला? ये आनंद वाला। इतना आनंद इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हमारे प्रत्येक आत्मा प्रवेश, ऐसे असंख्य आत्मवेश हमारे हैं, ये सभी के ऊपर इतना हमारे राग द्वेष मोह नहीं तो अज्ञान, उसके हमारा ध्यान ही नहीं जाता, उसके हम बीच में हॉटलेस होने का पुरुषार्थ भी नहीं करते हैं, बस बाहर ही ढूंढ रहे पैसों में, खाने पीने में, मौज बजा, इसीलिए हम चूक गए हैं। साधु संत सन्यासी भी बने, बाह्य तपस्या भी की, कई प्रकार की सब किया, तो पुण्य बढ़ा, फिर लोग गए वापिस चक्कर चालू। अपने भीतर कभी शांत होकर के थॉटलेस होने का पुरुषार्थ नहीं किया। थोड़ा बहुत कभी शुरुआत की होगी, थोड़े दिन में कंट्रोल करके छोड़ दिया, फिर लग गए।
टिकले चीने में लग गए, दूसरों को सुधारने में लग गए, पहले अपने को पहचानना था, वो किया नहीं। हमारे जितने भी तीर्थंकर होते हैं ना, जैसे महावीर स्वामी, इससे पहले पार्श्वनाथ, नेमिनाथ, आगे शांतिनाथ, आदिनाथ, ऐसे भी अनंत हो गए तीर्थंकर। आदिनाथ से भी पहले अनंत चोटी थी, भविष्य में अनंत होते रहेंगे। तो सारे तीर्थंकर जब माँ के गर्भ में आते हैं ना, तब भी उनको 3 ज्ञान, देवलोक से आते हैं अधिकांश लोग, तो वहाँ जो अवधि ज्ञान होता है, अवधि ज्ञान, शुक्र ज्ञान, विशिष्ट कोटि का भाव, वो तो तभी से होता है उसके साथ में। उसके फिर भी वो आत्मा का अनुभव ही उनको हुआ है, सम्यक दर्शन के साथ में जन्म होता है उनका। और फिर भी आगे चल करके वैराग्य से प्रेरित होकर के वो दीक्षा लेते हैं। जब वो दीक्षा लेते हैं, दीक्षा माने प्रतिज्ञा, आज से लेकर के पूरी जिंदगी तक मैं मन से, वचन से, काया से किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा कोई पाप करूँगा नहीं, करवाऊँगा नहीं, कोई करता होगा उसे अनुमोदना भी नहीं करूँगा। निरंतर मैं समता भाव में अपनी आत्मा में रमणता का पुरुषार्थ करूँगा, ऐसी प्रतिज्ञा, ऐसा संकल्प वो करते हैं। और जब फिर मौन, कितने भी साल लगे उस केवल ज्ञान पाने में, त्रिकाल ज्ञानी बनने में, संपूर्ण ज्ञानी बनने में कितने भी साल लग जाए चाले। महावीर स्वामी को 12.5 साल लगे, ऋषभदेव को 1000 साल लगे। एक मल्लिनाथ भगवान थे जिनको दीक्षा ली और उसी दिन केवल ज्ञान हो गया, बाल ब्रह्मचारी थे। उससे नेमिनाथ भगवान भी बाल ब्रह्मचारी, उनको 55 में दीक्षा लेने के बाद साधना करते करते 54 दिनों के बाद 55वें दिन में केवल ज्ञान हुआ। कहाँ? गिरनार तीर्थ में। पार्श्वनाथ को केवल कितने दिन, 80 से कुछ ज़्यादा, कितने दिन लगे, करीब 82 डेज अप्रोक्सीमेटली। तो जब तक भी केवल ज्ञान न हो तब तक वो मौन रहना। दीक्षा लेते ही उनको चौथा ज्ञान मनः पर ज्ञान हो जाता है। माने पूरे विश्व में कोई भी मनुष्य या देवता या पशु पंछी जिसको मन है, वो क्या सोच रहा है अभी, तो यहाँ बैठे बैठे ऐसे ध्यान लगाएंगे अपना, उनके ख्याल में आ जाएगा कि नरेंद्र मोदी अभी क्या सोच रहे हैं, आदित्यनाथ क्या सोच रहे हैं, अमेरिका प्रेसिडेंट क्या सोच रहा है, कोई भी व्यक्ति या देवता या पशु या पंछी। व्यक्ति सामने भले न भी हो, कोई भी हो, लाखों गाँव कोस दूर हो, फिर भी वो जान जाते हैं। ऐसा इतना विशिष्ट ज्ञान तो मनः पर्यय या मनः पर्याय ज्ञान बोलते हैं। वो हर एक तीर्थंकर को उसका दीक्षा लेने के साथ ही जब वो विश्व प्रतिज्ञा करते हैं जिंदगी भर के लिए, इतने उनके परिणाम निर्बल हो जाते हैं, ये चौथा मनः पर्यय ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। फिर भी वो समझते हैं केवल ज्ञान के आगे ये सब चारों ज्ञान, मति श्रुति अवधि मनः पर्यय, चारों ज्ञान समुद्र के आगे बिंदु तुल्य है। केवल इतना विशाल विशाल संपूर्ण भूत भविष्य वर्तमान। तो जब तक ऐसा केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मौन रहते, उपदेश भी लेते हैं, बैठते भी नहीं है, लेटते भी नहीं है, सोते भी नहीं है, खड़े ही रहते हैं निरंतर, दिन रात अप्रमत्त भाव से एकदम निरंतर भीतर ही देखते रहते हैं, भीतर ही देखते अपने अभी क्या चल रहा है भीतर, नाता दृष्टा भाव इसको बोले। अपने परिणाम को जानते हैं, देखते हैं, बस कुछ करते कुछ नहीं, देखते जानते हैं इसको, अपने दिमाग में भीतर में क्या चल रहा है इसका साक्षी भाव से बस करते कुछ नहीं है, खड़े खड़े अपने भीतर ही झांक रहे हैं, बस अपना ही आत्मनिरीक्षण कहो, अंतर निरीक्षण कहो, वो कर रहे हैं। इससे अपने आप नए कर्म बंधन होते नहीं है, और पुराने जो कर्म है ना हमारे कितने जन्मों से इकट्ठे किए हुए, वो खत्म होते जाते जाते हैं। जैसे सूर्य है, उसकी किरणें बिखरी हुई है तो उसकी ताकत कम होगी। अभी वो आप कांच आता है एक प्रकार का, उससे केंद्रित किया जाए कागज भी जल उठेगा तुरंत। इसी प्रकार से अगर चित्तवृत्ति चारों ओर बिखरी हुई है अभी, इसीलिए वो कर्म नए बनते जाते हैं। चारों ओर से चित्तवृत्ति को संक्षेप करके जब अपनी आत्मा को और अपना ध्यान लगाते हैं, अपने आप वो एकाग्रता के कारण अपने आप वो जन्मांतर के कर्म भस्मीभूत होते जाते हैं। उपवास भी सच्चा तभी कहा जाता है, उपवास, वास माने वसना, रहना, उप माने पास में, नजदीक में, अपनी आत्मा के पास में रहना, अपना ध्यान अपनी ओर ही रखना, बाहर कहीं नहीं। जब वो सच्चा उपवास होता है, ऐसे खाना छोड़ने से फायदा होता है थोड़ा, क्योंकि विशेष फायदा तब होगा, खाना नहीं खाते हैं तो शरीर हल्का रहता है, तो नींद कम आती है, प्रमाद तो जागृत रह सकते हैं, तो ज़्यादा समय ध्यान में हम लीन हो सकते हैं। तो इसीलिए ये उपवास कहा गया है।
बरोबर है। तो हमारे तीर्थंकर जो होते हैं महीनों महीनों के 4-4 महीने के 6-6 महीने के लगातार उपवास भी करते हैं, दिन रात खड़े खड़े ध्यान में रहते हैं। कितना भी कोई उपसर्ग करे, चाहे कान में खीरे ढोके जाए, महावीर स्वामी के पैरों पर चूल्हा बनाकर उसके ऊपर खीर बनाई गई, कई प्रकार के उसके ऊपर जंगली कुत्ते छोड़े गए अनार देशों में, कई प्रकार के उनको देवता और मनुष्यों ने उपसर्ग किए, फिर भी बिल्कुल शांत। एक बार ऐसा हुआ, ऊपर देवलोक में इंद्र महाराजा ने भगवान महावीर स्वामी के धैर्य और सहनशीलता की प्रशंसा की। वो सुन करके एक मिथ्या दृष्टि देव नीचे आया। उसने सोचा ये इंद्र तो किसी की भी प्रशंसा करता है, अरे मनुष्य तो अन्न का कीड़ा, वो हमारी देवताई की शक्ति के आगे क्या विचार क्या, अभी मैं उसको ध्यान से चलित कर देता हूँ। ऐसा संकल्प करके वो मिथ्या दृष्टि देव नीचे आया और अपनी देवताई शक्ति से कुछ भी कर सकता है समझो। तो भगवान जब भी पारणा के लिए भिक्षा के लिए जाते कुछ ऐसा ही कर देता अपनी देवताई शक्ति देव माया से कि 12 साधु भगवान को वो गोती भिक्षा कल्पे ही नहीं। 6 महीने तक लगातार भगवान को बिना खाए पिए रखा, 6 महीने के उपवास हो गए और बीच बीच में कई प्रकार के परेशानियां करता भी रहा, फिर भी भगवान अपने इतने आत्मा के ध्यान में लीन है कि जरा भी उनका ध्यान चलित नहीं हुआ। आखिर लास्ट रात्रि में उसने एक रात में 20 महाभयंकर उपसर्ग किए, जैसे कि बड़े बड़े सांप, अपनी देवता की शक्ति से संकल्प ना ली तुरंत एकदम जहरीले, और भगवान के पूरे शरीर को एकदम भी बांध देते हैं, डंक लगाते जोर जोर से। हाँ, हजारों बिच्छू बना करके पूरे शरीर में बिच्छुओं के डंक कैसे होते हैं, भयंकर देख नहीं चुका अभी अनुभव किया है कभी किसी ने, कर होता हमने तो छोटे से तो अनुभव किया एक बार, पूरी रात नींद नहीं आए, यमराज जैसे लोग भी ट्रेन के दाम होंगे, ऐसे हजारे बिच्छू, हजारे सांप, हजारी चींटियां बड़ी बड़ी इतनी बड़ी, हजारों लाखों मच्छर, मांस, ऐसा शेर, बाघ पूरे शरीर को नोच डालते हैं नाखूनों से, दांतों से। फिर भी वो इतने शरीर से भिन्न हो गए थे, अपनी आत्मा में डूब गए थे कि जैसे अपना शरीर हो तो कभी छूट या मर जाए, लेकिन वो तीर्थंकर होते हैं तो शरीर मजबूत होता है, इसलिए आत्मा में लीन होते हैं। फिर उसमें बड़ा वजनदार गोला लोहे का 1000 मन का कम समझ लो, कभी ऊपर से जोर से ठोका भगवान के सिर के ऊपर, इतने तक भगवान का शरीर जमीन के अंदर चला गया, इतना अपना हो तो चूरा चूरा हो जाए मस्ती। भगवान से मजबूत शरीर था, फिर भी इतना हुआ तो भी भगवान ध्यान से चलाए नहीं हुए। भूत प्रेत विशाल भयंकर कोटि के विकुर्वणा करके बहराने की कोशिश की और किया, अप्सराओं को विकुर्वणा की, और अप्सराओं अनेक प्रकार के उनको हाव भाव करते हैं, उनको स्ट्रेस करते हैं, फिर भी इतना भी चलायमान नहीं हुए ध्यान से। आखिर वो थक करके हार करके वापिस जा रहा है अपनी यूलोक की ओर, तब भगवान उनको उसकी पीठ को देखते हुए भगवान की आंखों में से 2 आंसू के बूंद गिर पड़े। क्यों? करुणा के आंसू थे। अरे बेचारा 6 महीना मेरे साथ में रहा, फिर भी मेरे निमित्त से कितने ढेर सारे कितने कर्म बांध लिए ऐसा करके, बेचारे का क्या होगा? ऐसी करुणा भगवान ऐसा नहीं सोचा कि मैंने सब क्या बिगाड़ा जो ऐसा कर रहा है। अगर भगवान चाहते ना फूंक मार कर कहाँ वो उठ जाता है, इतनी ताकत होती है। जन्म के पहले दिन ही जब मेरू पर्वत को ऊपर ले जाते हैं सब इंद्र वगैरह अभिषेक करते हैं भगवान को कितने पानी से, इंद्र को शंका होगी छोटा सा बालक कैसे सहन कर पाएगा इतना पानी का ये प्रवाह। अपने ज्ञान से भगवान को ख्याल में आ गया, उन्होंने अपने पैर का अंगूठा जमीन पे किसी दबाया, थोड़ा पूरा लाख वजन का मेरू पर्वत ऐसे कांप लगा अर्थक्वेक की तरह। इतनी शक्ति जिनमें होती है, फिर युवावस्था में कितनी शक्ति होगी। वो चाहते तो देवता को थप्पड़ लगाते बेचारा मर जाता, लेकिन कुछ नहीं किया ऐसा। भगवान अपना ही कर्म है बस, किसी बुरा सोचना भी नहीं, उसके प्रति ज्यादा करुणा बरसाई, आंसू बरसाई उसके लिए। अरे इस बेचारे का क्या होगा परलोक में,
कितने ढेर सारे चिकने पाप कर्म मेरे निमित्त से इसने बांध लिए। ऐसी करुणा, ऐसे प्रेम के सागर भगवान, हाँ, उनके हम अनुयायी सेवक हैं, तो हमें भी ऐसा ही करना है, किसी को दुश्मन मानना ही नहीं है, सभी के प्रति प्रेम और करुणा ही बरसानी है। तो ऐसा करते हुए भी भगवान को 12.5 साल लग गए, फिर केवल ज्ञान हुआ, तभी फिर भगवान ने उपदेश दिया। हाँ, और केवल ज्ञान के द्वारा देखा हम हमारे भूतकाल हम सभी का कितना अनंत अनंत विराट है, और शायद में से छूटने का उपाय भी देखा कि अपनी आत्मा में जो आनंद है उसका अनुभव जीव करेगा, तभी ये बाह्य के बाहर के आनंद जो सुखी आभास मात्र है, केवल भ्रमणा है, भ्रांति है, उससे जीव छूटेगा और हमेशा के लिए अपने परम आनंदमय परम समाधि में जो अपना आत्मस्वरूप है उसमें लीन होगा। तो वही सारी इच्छाएं बाहर की समाप्त हो जाएंगी। इच्छाओं के कारण विकल्प शुरू होते हैं, उसी से कर्म बंधन होते हैं, उसी से राग द्वेष मोह विकार होते हैं, और ये जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है। तो बंद करने एक ही उपाय है, अपने शरीर से भी जितना हो सके अच्छा कार्य करो, वाणी से भी अच्छी वाणी बोलो, सही वाणी शास्त्र के अनुसार ही, भगवान का नाम स्मरण करो, माइंड मिला नहीं तो उससे, हाँ, राग द्वेष मत करो, सबका अच्छा सोचो, जितना हो भगवान का नाम स्मरण करो, धीरे धीरे शांत होकर के पूरे दिन में ध्यान में बैठने का प्रयत्न करो। अभी समय होने जा रहा है, तो अभी लास्ट में एक उपाय दे दूँ आपको, होमवर्क हमेशा के लिए। आज एक लड़का आया था हमारे पास, हीना बेन का, कौन सा लड़का नहीं होती, तो लड़का था कि जवाई था, आया था साथ में, तो हाँ चिंतन लड़का होता ना, हाँ, तो उसने सामने से काम को थोड़ा था, तो नियम सामने से लिया, और फिर काम को आपको जो एक नियम लेना है, फिर हमने उसको नियम के रूप में क्या कहा, एक तो कहा को आपको भी करना है अभिषेक, आपको भी चलो, हाँ, कि हो सके तो सुबह और शाम 2 टाइम, पहले एक पर एक ही, शिवमस्तु सर्व जगत, यानी सभी पूरे जगत के सभी जीवों का, छोटे बड़े सभी जीवों का कल्याण मंगल हो, मोक्ष हो। ये भी वाक्य संस्कृत का नहीं आता, कोई बात ऐसे सोचो, अगर सभी जीवों का कल्याण हो, हिंदी में बोल लो, अपनी भाषा में, तेलुगु में, मराठी में जो बोलना बोल लो, सभी के कल्याण मंगल, सभी जीव सुखी हो, सभी का मोक्ष हो, सभी का एक जन्म मरण का चक्कर हमेशा के लिए छूट जाओ, ऐसा एक बोल करके अथवा सोच करके उसके निमित्त से अभी आपको तो नौकार मंत्र आ गया है, तो हमने उनको कहा कि 12 नौकार गिनना, सुबह और शाम, सुबह और शाम की प्रभु जी के नाम की, फिर वो एक माला गीता का है। शुरुआत में 12 नौकार, 108 नौकार भी तो बेचारा बड़ा लगेगा, आजकल तो टाइम कमी होती है ना, इतने व्यवसाय में लिप्त है, तो उनको कहा कि सुबह शाम 2 टाइम संध्या का समय, ये उसको संकल्प करवाया। आपको भी ये करना है। दूसरा भी एक उपाय बताया कि सुबह 6 बजे, दोपहर को 12 बजे, शाम को 6 बजे, 3 टाइम, हाँ हो सके तो 3 टाइम, ऐसे तो एक बार भी कहा, 2 बार चाहते, फिर 3 बार 12 9 टाइम। उसने कहा हमारा सुबह को मैं 8 बजे उठता, रात को सोने में देर हो जाती है, वो 8 बजे उठता, तो चलो ऐसे करो 8 बजे, फिर दोपहर को 12, शाम को 6, अलार्म रख लो, अपने सेटिंग कर लो अपने मोबाइल में, तो घंटी बजेगी। फिर उस वक्त आप जहाँ भी हो, दुकान में है, थोड़ी 2-4 मिनट के लिए शांत हो जाओ, मन में स्मरण कर लो, नौका का जितना हो अहोभाव से एकाग्रता से करने का, लक्ष्य रखने का। 6 12 6 वो आपको अनुभव तो वो करना, बरोबर है। सवा संजो બપોર તો જે જમે જો ટાઈમ છે હું સેટ કરી દઉં, જમે और 12 नौकर कोई मुझे जमेगा लंच ब्रेक। ये जो प्रयोग है ना उपन्यास भद्रन करोड़ जी महाराज साहब, नौकार वाले महाराज, 53 करोड़ नौकार जिसका चरित्र पढ़ रहे थे, उन्होंने उन सभी को ही बताते थे कि वस्तु सर्व जगत का बोल करके 12 नौकार गिनने का, तो 12 से 6 टाइम, इस टाइम की भी बहुत वैल्यू होती है, उसका संस्कार पड़ता है एकदम, तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो अगले जन्म में भी कैरी फॉरवर्ड, जन्म बचपन से अपने को नौकार मिलेगा, जन्म से ही उसके प्रति एक रुचि होगी, लाखों करोड़ नौकार का जप करने का अपने आप भाव होगा, नरेंद्र बजंदू उसका बेटा कायम वगैरह की तरह। ये
ये दूसरा भी एक दो उपाय खाली बोलता हूँ, आप समझ लो। कभी कभी हम व्याख्यान चतुर्मास में ये भी करवाते हैं। सुबह उठे तब से लेकर के रात को सोने तक हर घंटे आपको एक एक नौकार बोलना है, अथवा जितने बजे हो उतनी बार जय महावीर। 8 बजेंगे तो 8 बार जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर, जय महावीर। जो इसलिए हो समझ लो, ओम नमः शिवाय कोई श्री कृष्ण जो बोल रहे हैं। 8 बजे 8 बार, 12 बजे 12 बार, 1 बजे 1 बार, 2 बजे 2 बार, 3 हर घंटे। नहीं तो क्या है, तो आजकल सुबह 1-2 घंटे कुछ किया, थोड़ा सा धर्म भक्ति, फिर बाकी के 22 घंटे 23 घंटे तो बिल्कुल हम भूल ही जाते हैं, भगवान को, गुरु को, धर्म को बिल्कुल भूल जाते हैं। तो ये हर एक घंटे में हमको याद रहे, मुझे सच्चा मेरा धन ये है, जितना मंत्र स्मरण किया, प्रभु का नाम स्मरण किया, वो ही है। वो अपना लक्ष्य, अपना गोल अपने को बार बार याद आए, इसके लिए हर घंटे चाहे एक नौकार गिनो, चाहे जितने बजे उतने नौकार गिनो, तो 108 अपने हो जाता है। सुबह 6 से रात को 9 बजे तक गिनेंगे, मेरे ख्याल तो 108 हो जाता है। ऐसे बैठ करके 108 नौका टाइम नहीं होता है, तो 6 बजे 6 बार, 7 बजे 7 नौका, 8 बजे 8 नौका, सुबह 6 से रात को 9 बजे तक मेरे ख्याल से 108 हो जाते हैं। अलग अलग प्रयोग है, इसमें से आपको जो पसंद है कि ये तो जरूर करो, 6 12 6 का, 12 12 9 का। इससे हम मार्क देते हैं, सॉफ्टवेयर में होता है, कभी कभी ऐसे करते थे। हाँ, हर चीज़ के मार्क रखते थे। दर्शन किया, पूजा किया, व्याख्यान सुना, नौकर सीखी, अब क्या एकात्मा उपासना भी क्या किया, अब आपके पैर छुए कि नहीं छुए, ऐसे सब अलग अलग सामायिक किया, कहीं किया, कथा कंठस्थ की, सबके अलग अलग, किसी के 10 मार्क, किसी के 20 मार्क, किसी के 15 मार्क, 5 मार्क, ऐसे पॉइंट मार्क रखते थे। पूरे दिन का टोटल ऐसे पूरा जब 15 दिन का महीना होता है तो फिर इनाम इस प्रकार से। तो ये सवारी और कल जो है ना पक्की अमावस्या है हमारी, तो 2 घंटे का परिक्रमण होता है। रोज 1 घंटे का करीब होता है ना, समझो पौना घंटे का, तो कल 2 घंटे का बड़ा प्रतिक्रमण होता है, पूनम को अमावस्या को। तो कल छुट्टी, तो जितने भी जो सुना है उसको बार सुनना, रिपीट करना, गुनना, चिंतन करना उसके। तो आज का भी सुना है, बहुत महत्व का टॉपिक है। कल यही सुने वापिस, हाँ ये टाइम पे वही सुने सब। हाँ, और फिर आगे देखेंगे एकदम को। फिर हाँ, फिर रविवार है, परसों रविवार है, तो रविवार को रखेंगे सेकंड भले 7 से 8 सत्संग और 8 से 9 भक्ति होगी इधर, आपको जैसे अनुकूलता से संगीत के साथ भक्ति करेंगे 8 से 9। ग्रुप में बताएंगे क्या कहानी है। हाँ छोटा गांव वाला मेरे ग्रुप में बताएंगे। अच्छा, सत्संग में कोई भक्ति है 6:30 बजे बस फिर तो यहाँ रखनी पड़ेगी, अंदर को समाएंगे नहीं। गाँव में चलो विशेष अग्रे वर्तमान ऋणादर कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक निच्छामि दुक्कडम। ओम शांति शांति शांति। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याण कारणम, प्रधानं सर्वधर्माणां जय नाम जय ईशा।